हे गाइस, वेलकम बैक टू द मनी मेंटोर। मेन हून कुशाल और आज का टॉपिक भय सीधा दिल से। आज हम बात करेंगे उन 10 कॉमन इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स के बारे में जो बिगिनर्स को अवॉइड करनी चाहिए। क्योंकि देखो, पैसा कमाना एक चीज है और उसको गलती से गंवाना बिल्कुल दूसरी और बहुत ही दुखदायक चीज है। मेन भी शुरुआत में इनकी हैन गलतियां सब करते हैं, टेंशन नहीं। पर आइडिया यह है कि आप मेरी और बाकी लोगों की गलतियों से सीखो ताकि आपके हार्ड अर्न पैसे सेफ रहें और ग्रो करें। सोच लो, ये वीडियो एक चीट शीट है इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सर्वाइव करने का। इन्वेस्टमेंट करना ना वो नए वीडियो गेम जैसा है। शुरू में एक्साइटमेंट फुल, ऑप्शंस इतने सारे की समझ नहीं आता क्या करें, और अगर गलत बटन दब गया तो गेम ओवर होने का चांस रहता है। लेकिन डरो मत, अगर थोड़ा सा ध्यान रखा, कुछ बेसिक रूल्स फॉलो किए तो ये गेम जीता जा सकता है और लेवल अप भी किया जा सकता है। ये वीडियो उन्हीं कॉमन पिटफॉल्स के बारे में है, वो गधे जिसमें नए इन्वेस्टर्स अक्सर गिर जाते हैं। हम एक एक करके इनको डिसेक्ट करेंगे, समझेंगे और देखेंगे कि कैसे इनको साइड स्टेप करके आगे बढ़ना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। पहली और सबसे बड़ी गलती भाई लोग है लैक ऑफ अ क्लियर प्लान। मतलब कोई प्लान ही नहीं है। इमेजिन करो, आपको बोला जाओ माउंट एवरेस्ट चढ़ना है और आप निकर टी शर्ट में निकाल लिए, बिना मैप, बिना गियर, बिना शेरपा। क्या होगा? कोल्ड कॉफी बन जाएगी ना आपकी। इन्वेस्टमेंट भी माउंट एवरेस्ट जैसा ही है, लंबा, चैलेंजिंग, पर रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा। बिना प्लान के इन्वेस्ट करना मतलब अंधेरे में टीयर चलाना। हो सकता है निशाना लग जाए, पर चांसेस ज्यादा है कि टीयर पड़ोसी की खिड़की का कांच तोड़ देगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कहां जाना है और कैसे पहुंचना है। आपका गोल क्या है? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म? कितना रिस्क ले सकते हो? यह सब क्लियर होना चाहिए। सोच कर देखो, आप एक शिप के कैप्टन हो, समुद्र में उतर गए पर डेस्टिनेशन का अता पता नहीं। बस हवा के रुख पे चल दिए, कहीं तो पहुंचोगे पर वो जगह वो नहीं होगी जहां आप जाना चाहते थे। इन्वेस्टमेंट प्लान आपका कंपास और मैप दोनों है। ये आपको बताता है कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए या अर्ली रिटायरमेंट या बच्चों की शादी के लिए पैसे। फिर इस गोल के हिसाब से आप डिसाइड करते हो कि एफडी में डालना है, म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक्स में। बिना प्लान के आप बस इधर उधर भटकते रहोगे और एंड में फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो सबसे पहले बैठो, सोचो और एक सॉलिड प्लान बनाओ। ट्रस्ट मी, आधा काम वही हो जाता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी गलती पे, रिएक्टिंग टू मार्केट डिप्स। भाई, ये तो नेशनल पास टाइम है। जैसे हाई न्यूज आई सेंसेक्स 500 पॉइंट्स नीचे, लोग ऐसे पैनिक करते हैं जैसे उनके घर पे इनकम टैक्स की रेट पैट गई हो। मार्केट डिप्स होते हैं, बट पैनिक मत करो। रिमेंबर, मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। ये मार्केट का नेचर है, उसका स्वभाव है। वो सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाता, वो थोड़ा सांस लेता है, कभी नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। अगर हर छोटी मोटी डिप पे आप अपना बीपी हाई करोगे और इन्वेस्टमेंट्स बेचने लगोगे तो भाई इन्वेस्टर नहीं, प्रोफेशनल टेंशन लेने वाले बन जाओगे। सोचो, मार्केट एक ईसीजी मशीन की लाइन जैसा है। अगर वो सीधी हो गई मतलब पेशेंट गया। तो थोड़ी ऊपर नीचे वाली लाइन इज गुड, इट मींस मार्केट जिंदा है। जब मार्केट गिरता है ना, आके इन्वेस्टर्स उसको सेल समझते हैं। ओ, डिस्काउंट मिल रहा है। ये वो टाइम होता है जब आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग चीजें सस्ते में खरीद सकते हो। लेकिन बिगिनर क्या करता है? दार जाता है, सब बेच दो, सब खत्म हो गया। ऐसे नहीं चलता मेरे दोस्त। इमोशनल डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। मार्केट को अपना काम करने दो, आप अपने प्लान पे स्टिक करो। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से लॉन्ग टर्म गोल्स को हिलने मत दो। थोड़ा चिल रहो, पिक्चर अभी बाकी है। तीसरी मिस्टेक जो मार्केट डिप से ही जुड़ी हुई है वो है पैनिक सेलिंग। ये मार्केट डिप पे रिएक्ट करने का एक्सट्रीम वर्जन है। जब मार्केट गिरता है, कुछ लोग डर के मारे अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स बेच देते हैं, चाहे लॉस में ही क्यों न बेचना पड़े। ये वैसे ही है जैसे तूफान आने पर शिप छोड़ देना। भाई, शिप में रह के तूफान से लादोगे या समुद्र में कूद जाओगे? पैनिक सेलिंग मतलब आपने समुद्र में कूदने का डिसीजन ले लिया और अक्सर जैसे ही आप कूदते हो, तूफान शंट हो जाता है और शिप आराम से निकल जाती है। फिर आप बस देखते रह जाते हो। पैनिक सेलिंग से होता क्या है? एएपी टेम्परेरी लॉसेस को परमानेंट लॉसेस में कन्वर्ट कर देते हो। सोचो, आपने कोई स्टॉक 100 रुपये का लिया, मार्केट गिरा, वो 80 का हो गया। एएपी दर गए, आपने 80 में बेच दिया, 20 रुपये का लॉस बुक कर लिया। कुछ दिन बाद मार्केट संभल गया
और वो स्टॉक 120 का हो गया। अब आपको डबल दुख होगा। एक तो लॉस किया, दूसरा रिकवरी और पोटेंशियल प्रॉफिट मिस कर दिया। इसलिए जब मार्केट में ब्लड बैथ हो, थोड़ा हिम्मत रखो, अपनी रिसर्च पे भरोसा रखो। अगर आपने अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है तो वो रिकवर करेंगी। पैनिक में लिए गए डिसीजंस अक्सर गलत होते हैं, चाहे लाइफ हो या स्टॉक मार्केट। चौथी गलती, और यह बहुत कॉमन है, वो है इग्नोरिंग डाइवर्सिफिकेशन। सिंपल भाषा में बोले तो एक ही जगह सारा पैसा मत लगाओ। डाइवर्सिफिकेशन इज लाइक नॉट पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, क्योंकि अगर वो टोकरी गिर गई तो सारे अंडे फूट जाएंगे, ऑमलेट भी नहीं बनेगा, सिर्फ दुख होगा। इन्वेस्टमेंट में भी समय फंडा है। अगर आपने अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक या एक ही सेक्टर में लगा दिया और वो सेक्टर या स्टॉक किसी वजह से परफॉर्म नहीं किया तो आपका पूरा पोर्टफोलियो लाल हो जाएगा। रिस्क को फैलाना, स्प्रेड करना बहुत जरूरी है। इमेजिन आप एक क्रिकेट टीम बना रहे हो, क्या आप सारे बैट्समैन भर लोगे या सारे बॉलर्स? नहीं ना, आपको ऑलराउंडर्स चाहिए, विकेट कीपर चाहिए, एक बैलेंस्ड टीम चाहिए। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी एक टीम की तरह है। कुछ पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स में, कुछ मिड कैप में, कुछ स्मॉल कैप में, थोड़ा डेट फंड्स में, थोड़ा गोल्ड में, शायद थोड़ा रियल एस्टेट में। इससे क्या होता है, अगर एक एसेट क्लास परफॉर्म नहीं कर रहा तो दूसरा उसको बैलेंस कर सकता है, आपका रिस्क कम हो जाता है। डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा बोरिंग लग सकता है यार, एक ही स्टॉक में लगा के डबल करते हैं ना। ये थिंकिंग शॉर्ट टर्म में शायद कुछ दे दी, पर लॉन्ग टर्म में बहुत रिस्की है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, स्पेशली विद डाइवर्सिफिकेशन। पांचवी मिस्टेक है फॉलोइंग द हर्ड। मतलब सब लोग जो कर रहे हैं वही आप भी करने लग जाते हो बिना अपना दिमाग लगाए। शर्मा जी ने वो XY स्टॉक लिया, मैं भी ले लेता हूं। वो क्रिप्टो करेंसी तो रॉकेट हो रही है, मैं भी पैसा डाल देता हूं। ये भेड़चाल अक्सर फाइनेंशियल डिजास्टर का रेसिपी होती है, क्योंकि जब तक आपको पता चलता है कि सब लोग क्या कर रहे हैं तब तक अक्सर पार्टी खत्म हो चुकी होती है और आप वो इंसान होते हो जो डीजे के जाने के बाद एंट्री मार रहा है। रिमेंबर, वॉरेन बफेट कहते हैं, बी fearful when others are greedy and greedy when others are fearful। पार हम उल्टा करते हैं। अपनी रिसर्च करो और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लो। किसी के कहने पे मत चलो, चाहे वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो, पड़ोसी हो या कोई रैंडम यूट्यूब इन्फ्लुएंसर। हाँ, अजीब है ना ये मैं कह रहा हूं। उनकी सुनो, इंफॉर्मेशन लो, पर डिसीजन अपना लो। हर किसी का फाइनेंशियल सिचुएशन, रिस्क एपेटाइट और गोल्स अलग होते हैं। जो शर्मा जी के लिए सही है वो जरूरी नहीं आपके लिए भी सही हो। हर्ड मेंटालिटी से फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है और फोमो में लोग गलत टाइम पे गलत जगह इन्वेस्ट कर देते हैं। थोड़ा कंट्रारियन होना, अलग सोचना इन्वेस्टमेंट में अक्सर फायदेमंद होता है। भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, पर स्मार्ट इन्वेस्टर बनना थोड़ा एफर्ट मांगता है। छाती मिस्टेक, और ये तो क्राइम है भाई, लैक ऑफ रिसर्च। बिना रिसर्च के इन्वेस्ट करना इज लाइक ड्राइविंग ब्लाइंडफोल्डेड। आपको पता ही नहीं चलेगा कहां जा रहे हो और सामने दीवार है या खाए, बस एक्सेलरेटर दबा दिया। सोचो आप फोन खरीदने जाते हो, कितनी रिसर्च करते हो, रिव्यूज पढ़ते हो, फीचर्स कंपेयर करते हो, दोस्तों से पूछते हो। तो जब आप अपनी मेहनत की कमाई, अपना फ्यूचर इन्वेस्ट कर रहे हो तो बिना रिसर्च के कैसे? यह तो अबेल मुझे मार वाली बात हो गई। आप किसी कंपनी के स्टॉक में पैसा लगा रहे हो, मतलब आप उस कंपनी में हिस्सेदार बन रहे हो। क्या आपको पता है वो कंपनी करती क्या है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, मैनेजमेंट कैसा है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं? अगर इन सवालों के जवाब नहीं पता है तो भाई प्लीज इन्वेस्ट मत करो, पहले रिसर्च करो। एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ो, हाँ थोड़ा बोरिंग होते हैं पर जरूरी है। कंपनी की न्यूज फॉलो करो, इंडस्ट्री ट्रेंड्स देखो। आजकल तो इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ऑनलाइन, बस थोड़ा टाइम निकालने की बात है। रिसर्च करने से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। जब मार्केट गिरेगा तो आप पैनिक नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है आपने क्यों इन्वेस्ट किया था। बिना रिसर्च की इन्वेस्टमेंट जुआ खेलने जैसा है और कसिनो में हमेशा हाउस ही जीता है। तो रिसर्च करो, स्मार्ट बनो और अपने पैसे को सेफ रखो। थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा पर रिजल्ट अच्छा मिलेगा। सातवीं गलती जो अच्छों को ले डूबती है वो है ओवर कॉन्फिडेंस। शुरुआत में अगर आपने 2-3 अच्छे ट्रेड्स कर लिए या कोई स्टॉक आपके लेने के बाद रॉकेट हो गया तो लगने लगता है भाई मैं तो मार्केट का बादशाह हूं, मुझे सब पता है। ये ओवर कॉन्फिडेंस बहुत खतरनाक चीज है। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है,
सो ऑलवेज स्टे हम्बल एंड कॉशियस। वो कहते हैं ना, प्राइड कम्स बिफोर अ फॉल। स्टॉक मार्केट में यह कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। जैसे ही आपको लगने लगे कि आप मार्केट को आउटस्मार्ट कर सकते हो, मार्केट आपको आपकी औकात दिखा देता है, वो भी बिना नोटिस दिए। ओवर कॉन्फिडेंस आपको ज्यादा रिस्क लेने पे मजबूर करता है। आप ही सोचते हो पिछली बार 50% प्रॉफिट हुआ, इस बार तो डबल करेंगे, और इस चक्कर में आप अपनी रिसर्च छोड़ देते हो, डिवर्सिफिकेशन को इग्नोर करते हो और बड़े बड़े बेट्स लेने लगते हो। एक दो बार शायद चल भी जाए, पर लॉन्ग रन में यह स्ट्रैटेजी फेल होती ही है। रिमेंबर, बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स भी गलतियां करते हैं। मार्केट किसी को नहीं बख्शता। तो अगर शुरुआती सक्सेस माइल, तो उसको एंजॉय करो, पर उससे अपने सर पे मत चादने दो। हमेशा सीखते रहो, हमेशा कॉशियस रहो, मार्केट को रिस्पेक्ट दो, तभी मार्केट आपको रिस्पेक्ट देगा। ह्यूमिलिटी इज की, मेरे दोस्त। 8वीं गलती जिसको लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वो है इग्नोरिंग फीस एंड टैक्सेस। ये छोटे छोटे खर्चे लगते हैं, जैसे ब्रोकरेज फी, ट्रांजैक्शन चार्जेस, म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशियो, और फिर टैक्सेस लाइक STCG शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। बिगिनर्स सोचते हैं, अरे ये तो थोड़ा सा ही है, क्या फर्क पड़ता है? भाई, लॉन्ग टर्म में बहुत फर्क पड़ता है। ये फीस और टैक्सेस आपके रिटर्न्स को धीरे धीरे खा जाते हैं, जैसे दीमक लकड़ी को। ये छोटी चीजें लगती हैं, बट लॉन्ग टर्म में इनका इंपैक्ट होता है, और ये कंपाउंड होकर काफी बड़ा अमाउंट बन सकता है जो आपके हाथ से निकल जाता है। सोचो, आपने एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जिसका एक्सपेंस रेशियो 2% है, और दूसरा फंड है सिमिलर रिटर्न्स वाला जिसका एक्सपेंस रेशियो 0.5% है। शुरू में ये 1.5% का फर्क छोटा लगेगा, पर 20-30 साल में यह 1.5% कंपाउंड होकर लाखों का फर्क डाल सकता है आपके फाइनल कॉर्पस में। सिमिलरली, अगर आप बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करते हो, तो हर ट्रेड पे ब्रोकरेज लगेगी, STT लगेगा। टैक्सेस का भी ध्यान रखना जरूरी है। कब बेचना है ताकि टैक्स कम लगे, यह सब प्लानिंग का पार्ट है। तो जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करो, उसके एसोसिएटेड कॉस्ट को जरूर देखो। छोटे छोटे लीक्स पूरे जहाज को डुबा सकते हैं। पैसा बचाना भी पैसा कमाने जैसा ही है, स्पेशली जब वो फीस और टैक्सेस से बच रहा हो। 9वीं गलती जिसके चक्कर में बड़े बड़े सुरमा भी फेल हो जाते हैं, वो है टाइमिंग थे मार्केट। इसका मतलब है ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करना कि मार्केट कब बॉटम बनाएगा ताकि तब खरीदा जाए, और कब पीक पे होगा ताकि तब बेचा जाए। सुनने में तो बहुत कमाल लगता है, लोएस्ट पे खरीदो, हाईएस्ट पे बेचो, पैसा ही पैसा। पर सच्चाई यह है कि मार्केट को टाइम करना, स्पेशली कंसिस्टेंटली, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बड़े बड़े फंड मैनेजर्स जिनके पास एडवांस टूल्स और रिसर्च टीम्स होती हैं, वो भी मार्केट को परफेक्टली टाइम नहीं कर पाते। तो हम और आप तो क्या चीज हैं? मार्केट को टाइम करना मुश्किल है। इंस्टेड फोकस ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एंड टाइम इन द मार्केट रादर देन टाइमिंग द मार्केट। मतलब कितना टाइम आप मार्केट में इन्वेस्टेड रहते हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि आप परफेक्ट एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स ढूंढते रहो। अगर आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो और लॉन्ग टर्म के लिए डिसिप्लिन रहते हो, तो शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउन से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक बहुत अच्छा तरीका है मार्केट टाइमिंग के झंझट से बचने का। AAP हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते रहते हो, चाहे मार्केट अपर हो या नीचे। इसे आपको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। तो क्रिस्टल बॉल छोड़ दो और डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग पे फोकस करो। और आखिरी 10वीं मिस्टेक जो आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग की नींव हिला सकती है, वो है नॉट हैविंग एन इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड भाई वो फाइनेंशियल फर्स्ट एड किट है जो हर किसी के पास होनी चाहिए। जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है, कभी जॉब चली गई, कभी मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कभी घर में कुछ अर्जेंट रिपेयर आ गया। ऐसे टाइम पे अगर आपके पास रेडी कैश नहीं है, तो आप क्या करोगे? AAP अपनी इन्वेस्टमेंट्स तो दोगे, वो भी शायद गलत टाइम पे लॉस में। इमरजेंसी फंड जरूरी है, ये आपको अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में हेल्प करेगा और आपको अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को छेदने से बचाएगा। कितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए? जनरल रूल ऑफ थंब है कि कम से कम 6 महीने के आपके जरूरी खर्चे, घर का रेंट, EMI, खाना पीना, बिल्स एक्सेट्रा के बराबर पैसा आपके पास लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। लिक्विड मतलब इजीली एक्सेसिबल, जैसे सेविंग्स अकाउंट में या लिक्विड म्यूचुअल फंड में। यह पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, यह आपकी सेफ्टी नेट है।
इसको अलग रखो और इसको सिर्फ जेन्युइन इमरजेंसीज में ही यूज करो। शॉपिंग के लिए या वेकेशन के लिए नहीं। इमरजेंसी फंड आपको पीस ऑफ माइंड देता है। आपको पता होता है कि अगर कुछ बुरा हुआ तो आप फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड हो। यह आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट पर अक्सर इग्नोर किया जाने वाला पहलू है। और यह 10 इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स जो बिगिनर्स को अवॉइड करनी चाहिए। देखो, गलती करना ह्यूमन नेचर है, पर दूसरों की गलतियों से सीखना और उनको रिपीट ना करना यह स्मार्टनेस है। इन्वेस्टमेंट एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। पेशेंस, डिसिप्लिन और कंटिन्यूअस लर्निंग, ये 3 चीजें आपको बहुत आगे लेके जाएंगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ी हेल्पफुल रही होगी, थोड़ा पर्सपेक्टिव मिला होगा। रिमेंबर, हर कोई एक्सपर्ट पैदा नहीं होता, सब सीख सीख के ही आगे बढ़ते हैं। तो डरो मत, बस थोड़ा संभल के चलो। बोनस प्रो टिप, ऑलवेज कीप लर्निंग एंड स्टे अपडेटेड विद मार्केट ट्रेंड्स। फाइनेंशियल दुनिया कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होती रहती है, नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं, रूल्स चेंज होते रहते हैं, तो अपने आप को अपडेटेड रखना बहुत जरूरी है। बुक्स पढ़ो, अच्छे फाइनेंशियल ब्लॉग्स फॉलो करो, रिलायबल न्यूज सोर्सेज से जुड़े रहो। नॉलेज है आपका सबसे बड़ा एसेट है। और हाँ, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए थी, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें या किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। आपका पैसा है, आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि आपको मेरे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट्स में बताओ आपने इनमें से कौन सी गलती की है या कोई और गलती जो आपने देखी हो बिगिनर्स करते हुए। लेट्स क्रिएट अ कम्युनिटी वेयर वी लर्न फ्रॉम ईच अदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। और हाँ, टेंशन नहीं लेने का, बस सीखने का।